Hello student, I am Preeti, your host and educator, and you all are watching Easy Way to Learn with Preeti. Today we are going to start the chapter of Honeysuckle, class 6th NCERT book, chapter 3 Taro's Reward. तो टारोज रिवार्ड को हम जो है हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको जो कमिंग वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम जो है एनसीईआरटी फुल सिलेबस कवर करेंगे विद ट्रांसलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, ये जो स्टोरी है ये एक थॉटफुल सन और एक लविंग सन की स्टोरी है। थॉटफुल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा सोचने वाला, बहुत ज़्यादा केयरिंग आप बोल सकते हैं, और जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उनकी विशेस के लिए। गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प का मतलब है कि वो किस तरीके से उसको ऐसी हेल्प मिलती है जिसके बारे में उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसने उम्मीद नहीं लगाई थी। तो चलिए टारोज रिवार्ड, टारोज रिवार्ड का मतलब है टारो का इनाम। अब टारो एक थॉटफुल सन है, लविंग सन है, उसको कैसा रिवार्ड मिलता है। अ यंग वुड कटर, एक यंग वुड कटर नेम टारो, यानी एक वुड कटर का नेम, एक जो कि युवा वुड कटर था जिसका नाम जो है टारो है। लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। वुड कटर सबको पता है, लकड़ी काटने वाले को, लकड़हारे को हम जो है वुड कटर बोलते हैं। वो अपने माता पिता के साथ एक लोनली यानी अकेली हिल साइड पर रहता है। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड, चॉप्ड का मतलब होता है काटना, यानी वो हमेशा क्या करता था, लकड़हारे का काम होता है लकड़ी काटना, जंगल जाता और वहाँ वो लकड़ियाँ काटता था। देखिए बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करने के बाद भी बहुत ही थोड़ा सा पैसा उसको मिलता था। ये देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये टारो है, जापानीज पीपल हैं ये, और ये उसके फादर और मदर हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी अगर आपको थोड़ा सा पैसा मिलता है तो आपको दुख तो होता ही है। सेम ऐसे ही टारो को बहुत ज़्यादा महसूस होता था क्योंकि वो एक थॉटफुल सन भी था और वो चाहता था कि वो अपने ओल्ड पेरेंट्स को, अपने बूढ़े माँ बाप को हर वो चीज़ दे जिसकी भी उनको ज़रूरत है। फिर एक शाम को क्या होता है, जब टारो उसके पेरेंट्स के साथ, उसके माता पिता के साथ अपने हट में, अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था, तो देखिए हिल साइड पे क्या होता है, किसी भी टाइम बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड चलने लग जाती है। तो ऐसे ही वहाँ पर बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी और इतनी तेज़ थी कि विसल्ड यानी उनकी जो आवाज़ थी, क्रैकिंग साउंड, यानी कहीं से किसी चीज़ से जब तेज़ हवा टकराती तो उसकी साउंड विसलिंग करती है। तो उसकी जो साउंड थी, हवा की जो आवाज़ थी, वो घर की जो भी क्रैक्स यानी जो भी दीवार कहीं से भी दरारें थी वहाँ से अंदर आ रही थी और हर किसी को जो भी घर के अंदर था, जैसे टारो और उसके माता पिता, उनको सर्दी महसूस हो रही थी। सडनली, अचानक से टारो के जो फादर थे उसने कहा कि काश, मेरी इच्छा, काश हमें, मुझे जो है सेक मिल जाता। अब सेक क्या होता है, जिससे वो अपने आप को वार्म कर सकता, गर्म कर सकता, और इससे उसके दिल को भी बड़ा अच्छा लगता। अब देखिए दिस मेड टारो सैडर, अब उसके पिता की बात सुन के कि मैं अपने पिता के लिए ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, टारो जो है सैड हो जाता है। और भी अब सेक जो था, एक हार्ट वार्मिंग ड्रिंक को सेक बोलते हैं, ये एक जापानीज ड्रिंक है जिससे कोई भी इंसान सर्दी से अपने आप को बचाता था और इससे जो है उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, गर्म कर देता था वो उसको। और ये बहुत ही एक्सपेंसिव भी था, महंगा था। वो सोचता है कि मैं कैसे इतना पैसा कमाऊं जिससे मैं अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा कर सकता था। हाउ डू आई गेट अ लिटल सिक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कि मेरे जो बूढ़े पिता हैं उनकी इच्छा को मैं कैसे पूरा करूं। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि मैं अब और ज़्यादा सख्त मेहनत करूंगा कल से। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह से टारो क्या करता है, और भी जल्दी चला जाता है, जो उसका यूजुअली जो टाइम था उससे और भी जल्दी वो जंगल में चला जाता है। उसने वहाँ जाकर ऐसे ही लकड़ियों को काटना स्टार्ट किया, और ज़्यादा लकड़ियाँ काटता, और जैसे ही सन राइज होने के बाद, जैसे मिड ऑफ द डे जब ऊपर चढ़ जाता है, तो उस टाइम पे वो इतना गर्म हो गया काम करते करते उसका शरीर कि उसने अपनी जैकेट भी उतारनी पड़ी।
उसका जो माउथ था वो पूरी तरीके से ड्राई हो गया था, गर्मी की वजह से उसका फेस था वो स्वेट यानी पसीने से गीला हो गया था। सोचते हैं मेरे जो बूढ़े पिता हैं, काश वो भी इस गर्मी को महसूस कर पाते, उसने सोचा। और इसी के साथ वो फिर से लकड़ियाँ काटना और भी तेज़ी से स्टार्ट कर देता है। फिर उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि मैं अब इन लकड़ियों को काट के और भी एक्स्ट्रा मनी कमाऊंगा, एक्स्ट्रा पैसा कमाऊंगा, और उससे मैं अपने पिता के हड्डियों को गर्म कर देने वाला सेक खरीदूंगा। देन सडनली टारो स्टॉप, एकदम से फिर टारो ने क्या किया, सडनली मीन्स अचानक से टारो लकड़ी काटना रोक देता है। वट वॉज दैट साउंड, उसने देखा कि ये कैसी आवाज़ आ रही है। अब कोई नई आवाज़ आपको कहीं पे सुनाई देती तो आप भी यही सोचती कैसी आवाज़ आ रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब यहाँ पे कोई भी पानी का झरना नहीं था, उसको पानी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो भागता हुआ जाता है। टारो को जो है कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हेयरिंग ए रसिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी जिस पार्ट में वो वहाँ जंगल में लकड़ी काटने गया हुआ था उस पार्ट में उसको पता था कि यहाँ आसपास कोई भी पानी का झरना नहीं है। वो प्यासा था तो वो क्या करता है, अपनी एक्स को, अपनी कुल्हाड़ी को वहीं पर ड्रॉप करता है, रखता है, और जिस डायरेक्शन में आवाज़ आ रही थी, जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी उसी दिशा में वो भागता हुआ जाता है। टारो ने क्या देखा, एक बहुत ही छोटा सा सुंदर सा वाटरफॉल देखा जो कि एक चट्टान के पीछे था। हिडन में छिपा हुआ, एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। इट मीन्स चट्टान के पीछे से बहता हुआ दिखाई दे रहा था। नीलिंग एट अ प्लेस वे द वाटर फ्लोड क्वाइटली ही carved a little in his hands and put it to his lips। अब वो वहाँ पर क्या करते हैं, उसी जगह पे जाता है जहाँ वाटरफॉल चल रहा था और वहाँ पर अपने घुटनों को मोड़ के वो बैठता है, जिस आराम से, क्वाइटली मीन्स क्वाइटली, आराम से बहते हुए पानी की तरफ। और उसने थोड़ा सा पानी अपने हाथों में, हाथ जैसे कई लोगों को होता है ना कि कोई बर्तन नहीं होता तो हाथ से पानी पीते हैं, तो ऐसे ही वो अपने हाथों को आगे बढ़ाता है पानी पीने के लिए। और उनको जैसे ही उसने उस पानी को लिप्स के लगाया तो वो हैरान हो जाता है, वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था, और वॉज इट सेक, या एक सेक है, एक सेक था। ही टेस्टेड इट अगेन, अब उसको लगता है मैं कहीं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, तो वो दोबारा से उसको पीता है, दोबारा टेस्ट करता है। तो हर बार जब भी उसने टेस्ट किया वो ठंडे पानी की बजाय वो एक डेलिशियस सेक था, बहुत ही शानदार टेस्टी सेक था वो। तो टारो क्या करता है, फिल द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरिड होम। अब उसके पास जंगल में जब वो जाते हैं तो आसपास अगर कोई पानी का झरना या पानी का वाटर सोर्स नहीं है तो पहले के टाइम में भी लोग अपना कोई ना कोई घड़ा या बर्तन या बोतल कुछ लेकर जाते थे। तो ऐसे ही वो अपना पिचर यानी अपना एक पोट जो है मिट्टी का बना हुआ बर्तन अपने साथ लेकर जाता है। तो उसने फटाफट से अपना पोट उठाया और उसको भर के और वो घर चला जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। अब जो उसका ओल्ड मैन यानी उसके जो फादर थे बड़े खुश हो जाते हैं सेक को पीकर। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। अब देखिए जैसे ही उन्होंने एक सिप ही पी थी, जो सेक लेकर आया था वो उस सेक की एक बूंद ही उन्होंने स्वेलो किया था और अचानक से उनकी सर्दी उतर जाती है। वो शिवरिंग कर रहे थे, काँप रहे थे, वो ख़त्म हो जाती है और वो फर्श के बीच में जाकर डांस करने लगते हैं। उसी दोपहर को क्या होता है, एक जो उनकी नेबर थी वो उनके घर विजिट करने आती है, घूमने के लिए आती है, उनसे मिलने के लिए। तो टारो के फादर इतने पोलाइट थे कि उन्होंने वो सेक जो उनके घर लाया था उसी सेक का एक कप उस लेडी को ऑफर करते हैं। लेडी ने क्या किया, उसने वो ड्रिंक पिया, सेक पिया और ग्रेडीली यानी लालच से, एंड थैंक द ओल्ड मैन, मतलब उसको भी इतना अच्छा लगा वो भाग के उसको पी जाती है, फिनिश कर देती है और ओल्ड मैन को थैंक यू बोलती है। और उसके बाद टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। अब उनके लिए तो ये मैजिक वाटरफॉल ही था क्योंकि उस एरिया में कोई भी पानी का सोर्स नहीं था और अचानक से उसने देखा वहाँ पर वाटरफॉल हो रहा था और वो वाटरफॉल वाटर नहीं था, वो सेक फॉल था। तो टारो ने जो मैजिक वाटरफॉल की जो स्टोरी थी वो उस नेबर को भी बताई।
वो उनका जो है डायलिसिस ड्रिंक के लिए तो थैंक यू करके वो जल्दी जल्दी वहाँ से चली जाती है। लेकिन होता है ना कई लोगों को कि कोई भी बात सुनते हैं तो एक घर से दूसरे घर और एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी तक बतानी होती है। बाई नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी, यानी जैसे ही रात होती है, रात होते होते तो उसने ये स्टोरी पूरे गांव में फैला दी। फिर उसी शाम को एक लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर टू द वुड कटर्स हाउस। प्रोसेसन तो वैसे रीति रिवाज होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेसन का मीनिंग है कि एक तरह से उनके घर में जो है पूरी लाइन लग गई थी। किसकी लाइन लग गई थी? विजिटर्स की, वुड कटर के घर पे शाम तक। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर किसी ने वाटरफॉल की स्टोरी सुनी। और टुक अ सिप ऑफ द सेक, और एक एक सिप वो सेक की पीते गए। इन लेस देन एन आवर, अब देखिए पूरे गांव के लिए तो एक घड़ा जो है या एक बर्तन जो है वो ज़्यादा नहीं होता, तो लगभग आधे घंटे के अंदर जो है जो उनका पिक्चर जो पोट था वो एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। अब अगली सुबह को क्या होता है, टारो अपने काम के लिए जाता है और भी सुबह जल्दी निकलता है वो डेली के टाइम से। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट, अब आज उसने सोचा कि वो वाला फीचर तो खाली हो गया था तो एक बड़ा बर्तन लेकर जाता है अपने साथ। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, उसने सोचा था कि मैं मतलब ये प्लान किया था कि सबसे पहले मैं वाटरफॉल के पास जाऊंगा। व्हेन ही रीच्ड, लेकिन जैसे वो वहाँ पहुँचता है क्या देखा उसने कि एक लंबी ग्रेट सरप्राइज ऑल ऑफ हिज नेबर्स देयर, मतलब वो तो हैरान हो जाता कि उसके जितने भी नेबर्स थे वो पहले से वहीं पर पहुंचे हुए थे, सारे पड़ोसी। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, सभी के हाथ में कोई ना कोई बर्तन था, कोई बर्तन रख लेकर आया था, कोई घड़ा लेकर आया था, कोई बाल्टियाँ लेकर आया था। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड अ मैजिक सेक, यानी जिस भी चीज़ में वो मैजिक सेक को डाल सकते थे वो लेकर आए। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हैड हिज माउथ, फिर वहाँ पर एक जो भी गांव का इंसान था, ग्रामीण था, उस विलेजर ने वहाँ पर घुटने मोड़ के अपने माउथ को वाटरफॉल के नीचे रखा तो और उसको वाटरफॉल को पीने लगता है। तो उसने बार बार पिया, उसको एक बार पीने से शांति नहीं हुई, फिर पीता है, फिर पीता है और फिर चिल्लाता है गुस्से में, पानी कुछ भी नहीं है, ये तो पानी है। अदर्स आल्सो ट्राइड, अब उसके बाद एक एक करके बाकी भी लोग ट्राई करने लग गए, लेकिन वहाँ पर क्या कहते हैं, देयर वॉज नो सिक ओनली कोल्ड वाटर, तो वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी, कोई सेक नहीं था। तो सबका गुस्सा होना जायज़ था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, वो कहते हैं हमें तो ठग लिया गया है, हमें धोखा दिया गया है। साउटेड द विलेजर्स, अब वो विलेजर्स सब चिल्लाने लगते हैं कि टारो कहाँ है, टारो कहाँ है, चलो हम उसको पकड़ते हैं और उसको इसी वाटरफॉल के अंदर डुबा देंगे। लेकिन टारो जो है बुद्धिमान था, इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, अब वो जो है अपने आप को किसी चट्टान के पीछे छुपा देता है। और जब उसने देखा कि किस तरीके से ये यहाँ पर जो है काम हो रहा है, ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, अब जो है वो उनके सामने ही नहीं आता है कि किसी को वो मिले। अब देखिए क्या होता है, मटरिंग देयर एंगर, अपने गुस्से को बड़बड़ाते हुए, गुस्से में बड़बड़ाते हुए एंड डिसअपॉइंटमेंट और नाराज़गी से विलेजर्स जो हैं उस जगह से एक एक करके चले जाते हैं गुस्से गुस्से में। अब टारो वहाँ पर आता है अपनी छिपी हुई जगह से, तो वो भी हैरान हो जाता, वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, वो हैरान है क्या सच में ऐसा हो गया, ये फिर से पानी हो गया क्या, या वो जो मेरा सीख था वो एक ड्रीम था, एक सपना था। और एक बार फिर से वो जो है लिक्विड जो वहाँ पर थोड़ा सा वो लिक्विड हाथ में लेते हैं वाटरफॉल को और वो फिर से अपने लिप्स के लगाते हैं। इट वाज द सेम स्वाइन सेक, वो फिर से एक सेक उसको मिला। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव द डायलिसिस सेक, अब तो वो समझ गया कि जो मैजिक वाटरफॉल है ये, और ये सिर्फ और सिर्फ टारो को जो है डायलिसिस सेक देता है। टू एवरीवन एल्स इट के ओनली कोल्ड वाटर, बाकी सबको तो उसने क्या दिया, ठंडा पानी। तो ये जो स्टोरी है टारो की और उसके मैजिक वाटरफॉल की, ये बहुत जल्द ही जापान के जो एम्परर थे, सम्राट थे, उन तक पहुंच जाती है। ऐसी ऐसी बातें या गांव में होने वाली हर तरह की खबरें पुराने टाइम में राजा महाराजाओं के पास बहुत जल्दी उनके जासूस पहुंचा देते थे। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, अब उसको जो है उसके पास यंग वुड कटर को लाया जाता है एंड रिवार्डेड हिम विद द
20 pieces of gold for having been so good and kind। अब जो है यंग वुड कटर को इनाम दिया जाता है, उसको 20 गोल्ड की मोहरें दी जाती हैं, सोने की मोहरें दी जाती हैं। और क्यों दी जाती हैं? उसके अच्छे और दयालु नेचर की वजह से। और फिर जो वो मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन था, मैजिक वाटरफॉल जिसको बोल रहे थे, तो उसके नाम को जो है टारो के नाम पे रखा गया, यानी वो टारो वाटरफॉल रखा गया। दिस सेड द एम्परर, ये सम्राट का आदेश था। वाज टू एनकरेज, और क्यों रखा गया ये नाम? वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू होनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, ताकि टारो की तरह ही सभी बच्चे अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करें, उनका सम्मान करें, उनकी बातों को समझें और उनके लिए हमेशा जो है थॉटफुल बन के रहें, जैसे कि टारो था, एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा बेटा। तो गाइस स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो है चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आ गया है। चैप्टर की एक एक सेंटेंस की मैं जो है समरी करवा रही हूँ आप सबको, तो आप इसको अच्छे से कीजिए, रिवाइज कीजिए। फिर भी कोई डिफ़िकल्टी अगर आपको लगती है, आप राइट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और चैप्टर लेकर आएंगे हम, चैप्टर नंबर 4 विद ट्रांसलेशन। चलिए, कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय।